नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। हम तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। वनेचर दुर्योधन के राजनीति संबंधी सारे वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और वह किस तरह से युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए अपनी बात को कहता है, इसी का वर्णन है। क्रियासु युक्ते नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभुवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि शंतुम साधु असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। महत्वपूर्ण श्लोक है। वनेचर राजा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहता है, क्रियासु युक्ते नृप, हे राजन, क्रियासु युक्ते, क्रियाओं में नियुक्त सेवकों के द्वारा, क्रियासु युक्ते अनुजीवी भी, कार्यों में नियुक्त या सेवाओं में नियुक्त सेवकों के द्वारा, अनुजीवी भी, जिनसे जीविका प्राप्त करते हैं, ऐसे स्वामियों के प्रति, उन सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः, गुप्तचर ही आंखें हैं जिनकी, राजाओं को चार चक्षुषः कहा गया है। वह स्वयं नहीं देख सकते लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए उनको चार चक्षु कहा है। तो चार चक्षुषः, गुप्तचर ही आंखें हैं जिनकी, ऐसे प्रभवः, ऐसे स्वामियों को न वंचनीया, नहीं ठगा जाना चाहिए। सेवक व गुप्तचर राजा से कहता है कि हे नृप, क्रियासु युक्ते अनुजीवी भी, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा, प्रभवः, स्वामी, जो कि चार चक्षुषः, गुप्तचर ही जिनकी आंखें होती हैं, ऐसे स्वामी न वंचनीया, नहीं ठगे जाने चाहिए। क्यों? अतः असाधु साधु वा शंतुम अर्हसि, इसलिए प्रिय अथवा प्रिय वचन को आप क्षमा करने में समर्थ हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारी और अच्छा लगने वाला वचन दुर्लभ होता है। हितकारी भी हो और अच्छा लगे ऐसा वचन इस संसार में मुश्किल से प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा लगे न लगे, लेकिन वह स्वामी के लिए हितकारी होना चाहिए। आप अच्छा अथवा बुरा, प्रिय अथवा अप्रिय के कथन को आप क्षमा करने में समर्थ हैं। आपको जो है कभी अप्रिय लगे या प्रिय लगे तो आप क्षमा करने में समर्थ हैं, लेकिन मैं आपके लिए हितकारी और अच्छा लगे इसके लिए बाध्य नहीं हूं। आपके लिए हितकारी हो, चाहे वह आपको अच्छा न लगे, ये मेरा दायित्व है और मैं उसी के अनुरूप आपको सारा वृत्तांत सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। क्रियासु युक्ते नृपः, हे राजन, क्रियासु युक्ते, कार्यों में नियुक्त, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः प्रभुवः न वंचनीया, राजाओं के लिए कहा गया है चार चक्षुषः, गुप्तचर ही जिनकी आंखें होती हैं, ऐसे स्वामी न वंचनीया, सेवकों के द्वारा ऐसे स्वामियों को ठगा नहीं जाना चाहिए। अतो असाधु साधु व शंतुम अर्हसि, इसलिए हे राजन, आप प्रिय अथवा अप्रिय को क्षमा करने में समर्थ हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारी और अच्छा लगने वाला वचन दुर्लभ होता है। वनेचर राजा से कहता है कि राज्य कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा कभी भी अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गुप्तचर ही वस्तुतः राजाओं के नेत्र होते हैं। इन्हीं के माध्यम से वे अपने राज्य की वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं। यदि वे सेवक राजा के सामने सत्य कथन नहीं करें
तो अत्यधिक अनर्थ की संभावना रहती है। इसी कारण सेवकों को सदैव अपने स्वामी को सत्य का कथन करना चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आपकी आज्ञा से मैंने आपके शत्रु दुर्योधन के राज्य में जाकर जो भी देखा, जो भी समझा, उसे मैं पूर्ण रूप से वैसा ही आपके सामने सत्य कहूँगा। संभव है इससे आपको कुछ अच्छा लगे और कुछ बुरा। हो सकता है अप्रिय वचन सुनकर आप क्रोधित हों, इसलिए कुछ निवेदन करने से पूर्व ही मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि इस संसार में ऐसे वचनों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो हितकारी भी हों और मन को अच्छे भी लगे। ठीक उसी प्रकार हितकारी वचन भी अप्रिय होते हैं और हितकारी औषधि कड़वी होती है।